ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की अवैध मुरली है 21 मार्च 1981 की सच्ची होली कैसे मनाएं। तो एक बार एक स्थान पर भूकंप आ गया था। भूकंप आया तो जितने भी लोग थे वो सब मर गए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वहां पर उस एरिया के अंदर 3 बच्चे थे, तो वो बच गए। तीनों भाई थे, वो तीनों के तीनों बच गए। और फिर बाद में वो कहीं कहीं गए, थोड़े थोड़े बड़े हुए, लगभग 18, 19, 20 साल के वो हुए। तब तक वो रास्ते के ऊपर भीख मांगते थे अपना गुजारा करने के लिए। एक दिन वहां से कोई साहूकार जा रहा था अपनी गाड़ी में बैठ करके, उसकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। इसकी पिक्चर बनाते रहना, ठीक है। भूकंप आया, 3 बच्चे बच गए छोटे छोटे। जीवन को चलाने के लिए वो रास्ते पर फुटपाथ पर भीख मांगते थे। भीख मांगते मांगते भी वो 18, 19, 20 साल के हो गए। और एक दिन रोड के ऊपर से कोई साहूकार अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था। बीच में रास्ते में ही गाड़ी उसकी खराब हो गई उन तीनों युवा बच्चों के आगे। और उसको पास में कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है गाड़ी को ठीक करने के लिए। वो भी बहुत कोशिश कर रहा है परंतु उससे गाड़ी ठीक नहीं हो रही है। उस साहूकार आदमी ने इन तीनों लड़कों को बोला कि क्या तुम ये कर सकते हो, अगर ये तार ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे कर दोगे, ये सब कुछ करके। उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी बुद्धि से कोशिश की और उसकी कार सही कर दी। फिर उसने उसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसा ये जीवन है। तो उन्होंने सब कुछ बताया। साहूकार को उनके ऊपर रहम आ गया, क्योंकि उसकी खुद की फैक्ट्री थी। उसने कहा कि फैक्ट्री में मजदूरों की तो जरूरत है ही। इन तीनों को गाड़ी में बिठा करके एडॉप्ट कर लिया और अपने साथ ले गया। तीनों को अपना बेटा बना लिया और तीनों को फैक्ट्री के अंदर पहले कर्मचारी के रूप में, वर्कर्स के रूप में जॉब दी, ताकि पहले सीखें कि यहाँ काम क्या होता है। 1 महीना तीनों ने काम किया। काम करने के बाद पहले बेटे को बुलाया और उसको बुला करके बोला कि तुम 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें बदले में कोई सैलरी चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तो वो पहला लड़का बोलता है, वो कहता है कि पर कुछ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि आपने हमें रहने के लिए घर दे दिया है, करने के लिए रोजगार काम दे दिया है जिसको हम सीख पा रहे हैं काम को। और दूसरी बात, आपने हमें पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन दे दिया है। तो इतना सब कुछ हमें मिल गया, अब सैलरी लेकर के हमें क्या करना है, तो मुझे नहीं चाहिए। वो बाहर जाता है, दूसरे वाले बेटे को बुलाता भी नहीं है, पर वो खुद ही भागा भागा आ जाता है। और वो आता है, आते ही ये बॉस पूछता है कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए, तुम इतने 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हो। वो कहता बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, 1 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल 1 महीने की सैलरी चाहिए। सब लोगों को यहाँ सैलरी मिलती है परंतु मुझे तो सैलरी मिली नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है। फिर तीसरा को बुलाया जाता है, तो तीसरा आता है। 1 महीने के अंदर उस तीसरे ने तो उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ही घपले कर दिए होते हैं, तो वो घपले सारी पकड़ में आ जाते हैं। अब जो तीसरा बेटा था जिसने इतने सारे भ्रष्टाचार या गड़बड़ियां की है, उसको उस फैक्ट्री के अंदर पियोन की नौकरी दे दी, चपड़ासी की। फैक्ट्री से निकाला नहीं, लेकिन उसको चपड़ासी की जॉब दे दी गई कि अब तुम ये काम करो और बदले में तुम इतना पैसा तुम्हें दे देंगे। क्योंकि वो साहूकार व्यक्ति था, वो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, तो उसके शरीर भी छोड़ना था। कुछ समय के बाद में वो पियोन की जॉब कर रहा था। तीसरा दूसरे वाला है, क्योंकि वो सैलरी के ऊपर था तो उसका हमेशा धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा था, ऊंची ऊंची पोस्ट पर आ रहा था। जो पहला था वो बिना सैलरी के वहां पर ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति जब मरने पर आ रहा था, मरने से पहले पहले वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको विल करके गया, पहले को करके गया। कारण इसके पीछे उसने निस्वार्थ की कि मेरे को इतना मिल रहा है, मेरे को बस मेहनत करनी है। आज की इस होली की मुरली में बाबा ने बोला है, अभी की मेहनत तुम्हें 21 जन्म की प्राप्ति करवाएंगी। तो मेहनत अभी करनी है। अभी सैलरी मांगने के लिए बाबा के आगे नहीं बैठ जाना है। तो बाबा के बच्चे बाबा से अभी मांगते, बाबा सत्युग में तो मिलेगा, पर मेरा अभी ये जो काम अटका हुआ है ये तो करो, तो मानो कि आप आए हो, ऐसे बोल देते हैं।
या फिर क्या करते हैं, बाबा का बनने के बाद में बहुत सारे घपले, इतने ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारे घपले कर देते हैं, तो उसको बाबा पियोन, उसको बाबा प्रमोशन देता रहता है। लेकिन सारी शक्तियां विल किसको हो जाती हैं, जो ईमानदारी से रोज अपना मेहनत का काम कर रहा है। ये जबकि मुरली है 21/3/81 की, तब ओम शांति भवन बन रहा था, तो बच्चे हैं पत्थर ढो ढो करके इकट्ठे कर रहे थे पत्थरों को, पहाड़ टूटते हैं और सब होता है ना, ईंट पत्थर घर बनाने के लिए। तो बाबा ने उनकी ये मेहनत देखी और बाबा ने कहा ये मेहनत जो कर रहे हो ये मोहब्बत में कर रहे हो, इसलिए आपको ये संगम युग होली डे अनुभव हो रहा है, होली डे। बाबा ने ये मेहनत का दृश्य देखा कि नया हॉल बन रहा है और वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। बाबा ने कहा कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी आपकी दासी बन करके सेवा करने वाली, बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा का घर बन रहा है ना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से पत्थर उठाओ। जबकि बच्चे कौन है ये, जिनकी भक्ति में पूजा होने वाली है, जिनकी प्रकृति भी सेवा करने वाली है और जिनके नाम की माला बाप भी सिमरन करते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। तो ये मेहनत नहीं लगी, लेकिन क्या लगा, मोहब्बत। बाबा के घर से ईंट पत्थर उठाना याद आ रहा है, पुष्पा बहन याद आ रही है, वो तगारियां उठानी याद आ रही है। मेरे को तो बोला ना, उन्होंने मेरे को दिन बताई थी बाबा के घर में हम द्वार उखाड़ रहे थे, एक सेकंड में वो तगारी याद आ गई। अभी तो सभी माताओं ने ऐसे लाइन बना के, सभी मतलब 4-5, सभी तो थी नहीं, 4-5, और वो जो रेत आई थी उसको अंदर ट्रांसफर करना था, तो ऐसा उठा करके, वो रैंप भी वहां नहीं बना हुआ था, वैसे ईंटों पर चढ़ करके जाना था, लेकिन सबने किया। तो वो किस बाबा देखते हैं कि बच्चे ये जो कार्य कर रहे हैं ये मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत के कारण कर रहे हैं। हरी माता जी बैठे हैं, उसको चूज करते हैं। उनको बिठाओ, उनको ना दे, किस्मत में ना तो तो बाबा ने कहा समझा हमारा कार्य, समझा मोहब्बत क्यों लगती है बाबा के काम में। मेहनत के काम होते हैं, पत्थर उठाना, घर बनाना, ईंटों को ढोना, सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ करना, तो ये तो मेहनत का काम है जब भवन बनते हैं बाबा के। लेकिन वो मोहब्बत क्यों लगती है, क्योंकि वो काम हमें हमारा लगता है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है, तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण ये मेहनत भी एक खेल लग रहा था। और देखो हम तो ये सोचते हैं कि इन हाथों ने कितने पाप किए हैं, कितने पाप किए बताओ इस जन्म में। इन हाथों ने तो किए सारे पाप। हर एक विकर्म के लिए हाथ का सहारा चाहिए। बच्चे पर गुस्सा आ रहा है, परंतु गुस्सा निकालें कैसे, तो उसके लिए हाथ तो उठाना पड़ेगा। कोई चीज उठानी है, कोई देख नहीं रहा है, तो ये चीज उठानी है, किसी को पता तो चल नहीं रहा है, परंतु अब चीज उठाएंगे कैसे, उसके लिए भी क्या चाहिए, हाथ चाहिए। हर एक काम के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए। तो इन हाथों ने इतना किए हैं, और ये हाथ अगर भगवान के घर का कार्य करते हैं, तो बाबा को ये दृश्य देख करके क्या लग रहा है कि संगम युग की जितनी मेहनत उतनी ही फ्रीडम है। इसलिए बाबा ने संगम युग को कौन सा डे बोला है, होली डे। होली डे छुट्टी का दिन है, फ्रीडम है, आजादी। क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहता है ना, उतना ही व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। मन और शरीर, बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते हैं, उतने व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। तो अपने पास ये भी पॉइंट लिख करके रखना, कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि मेरा व्यर्थ बहुत चलता है दीदी, मैं क्या करूं। तो दीदियों से क्यों पूछना है, बाबा मुरली में बता रहे हैं, खुद ही मुरली को अच्छे से पढ़ो। व्यर्थ संकल्पों से फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, फ्री रहना है, तो उसके लिए अपने अपने सेवाओं को ढूंढो
और बुद्धि को भी उसमें बिजी रखो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और शरीर को भी उसमें बिजी रखो, तो व्यर्थ से मुक्ति मिल जाएगी। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, बाबा की सेवाओं में हम इतने बिजी होते हैं हम सभी कि उस दिन फोन उठा करके देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। और जिस दिन बुद्धि भी बिजी नहीं है, शरीर भी बिजी नहीं है, उस दिन माताओं का भी टाइम किस में निकल जाता है, मोबाइल में निकल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है कि मुरली होली की है, तो बाबा की जो भी होली की मुरलियां होती है उन सभी में दो तीन बातें सेम टू सेम होती है। जैसे 10 बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इन 10 में से कुछ भी 2-3 बातें हर होली की मुरली में आएगी। जैसा होली का मतलब बाबा ने बोला होली का मतलब है होलिए, मुरली की शुरुआत है यहाँ पे। और 3 बेगमपुर का बादशाह बाबा ने हमको देखा, एक तो संगम युग के बेगमपुर बादशाह, दूसरा मूल वतन के, और तीसरा सतयुग के। तीनों के बाबा ने कहा कौनो बेगमपुर, तीनों बेगमपुर है। स्वर्ग में भी कोई गम नहीं है, मूल वतन में भी कोई गम नहीं है, और संगम युग में भी कोई गम, संगम युग में कोई गम नहीं है, नहीं है। संगम में जमुना में कोई गम नहीं है। तो संगम बेगमपुर का मतलब ये है कि वो उधर का जो खेल है ना, वो कलयुग का चल रहा है, क्योंकि कलयुगी संस्कार टकरा रहे हैं ना, इसलिए वो हो रहा है। और वो हाँ, और खुद को कहाँ समझो कि मैं संगम युग पर हूँ, मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा, और ये हिसाब किताब चुकतू करने में हमारे लिए जो कल भी हमने बात की थी, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना जो लास्ट में निकलता है, तो वो शक्ति अस्त्र ब्रह्मास्त्र क्या है, वो है योग, स्वमान में रहना। पेपर ऐसे, बिल्कुल आपने सही बोला, पेपर ऐसा होता है कि हमको ये मालूम भी नहीं चलता कभी कभी कि इस पेपर में हम जिंदा भी रहने वाले हैं कि अपने साथ कुछ कर लेने वाले हैं। ऐसे तो होता है ना, हाँ बाबा सत्युग लिया, मगर कलयुग ही होते जो से मर जाए, दोनों में चीज मर गए, इसमें अब जल्दी से सत्युग। और ये तो होना ही है, पाप अति में जाना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बोला है कि जब देवकुल की सभी आत्माएं 33 करोड़ होंगी ना, तो इन 33 करोड़ आत्माओं का एक साथ संकल्प उठेगा कि बाबा बस अब स्वर्ग आ जाए, अब सत्युग आ जाए। इसका मतलब देवकुल की आत्माओं के भी इतने पेपर आ रहे होंगे कि उनके अंदर से ये निकल रहा होगा कि बाबा अब सत्युग आ जाए, और उस समय सत्युग आएगा। अभी हमारे संकल्प उठ नहीं रहे हैं, अभी दुखी होते तो सत्युग आ जाए, और जैसे यहाँ पर सुखी हो जाते हैं तो ये भागे, ये किया, ये बोला, ये चुगलियां, ये गंदे काम, ये व्यर्थ के काम, ये आलस, ये नाचना, ये कूदना, ये हाय तोबा, सब कुछ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक संकल्प उठेगा कि वो हो जाना चाहिए, तब होएगा। उसके लिए अति में हो रहा है। तो बाबा ने कहा तीनों के मालिक हो, संगम युग बेगमपुर के, मूल वतन बेगमपुर के, स्वर्ग बेगमपुर के। तो हम किसके मालिक है? तीनों के। अब यहाँ का हमारा मालिक बना छूटते तो छूटे, परंतु हो लिए। तो पहला होली का बाबा ने अर्थ बताया कि हम बाप के हो लिए। तो जो हो लिए हैं बाप के, उन्हों को ही होली की मुबारक बाबा दे रहे हैं। तो हो लिए, होंगे या हो लिए? हो लिए। तो बाबा ने कहा जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बाप के हो लिए, तो खुशी की पिचकारी लगाते हो, पिचकारी में रंग डालते हैं ना, पिचकारी से फिर कितनी धाराएं निकलती हैं, अलग अलग निकलती हैं। तो वो रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र और अपनी सूरत ठीक करनी पड़ती है। उधर वाला रंग लगाते हैं तो नहाना पड़ता है, या ऐसे अगले दिन ऑफिस चले जाते हैं? बहुत मुश्किल से रगड़ करके करते, सीधा बाथरूम में जाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा होली हो लिए, होली प्योर, जो बाबा हर अर्थ बताते हैं। फिर होली का अर्थ बाबा के रंग में रंगेंगे, पास्ट इज पास्ट करेंगे। और बाबा ने पिचकारी 4 बताई है। पिचकारी तो बाबा ने कौन कौन सी पिचकारी बताई है?
पिचकारी से 4 धाराएं निकल रही है ना। जैसे एक तो सीधी पिचकारी होती है और एक छेद वाली होती है ना। तो बाबा ने कौन कौन सी धारा बताई है? एक धारा है खुशी की पिचकारी। तो उसमें कौन सी धारा निकल रही है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे के ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितने खुशी के पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। तो एक तो ये खुशी की पिचकारी 1-2 को लगाते हो ना। दूसरी पिचकारी बाबा ने बताई सर्व प्राप्तियों की धाराओं की पिचकारी। पहली खुशी की पिचकारी, जिसमें कौन सी खुशी हमको? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप, ऊंचे बाप के साथ पाठ बजा रही हूँ। विश्व का जो मालिक है उसका मैं बालक हूँ और आदि मध्य अंत का मैं नॉलेजफुल हूँ। देखो अभी हमारे पास में पेपर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमें नॉलेज तो है ना कि ये पेपर मेरा ही किया हुआ है जो मेरे सामने आ रहे हैं। फ्री में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मेरा किया हुआ ही मेरे सामने आ रहा है। इसको बोलते हैं खुशी की पिचकारी। मतलब थोड़ा आराम से, राहत से जिंदगी निकल सकती है। दूसरी सर्व प्राप्तियों की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम का सुख, ऐसे और सोचो, ये तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी और चौथी पिचकारी ज्ञान के मूल पॉइंट्स की पिचकारी। तो बाबा ने कहा गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन हॉलीडे है। संगम पर होली और सतयुग में हॉलीडे है, पवित्र दिन है सारे। अभी हॉलीडे नहीं, अभी तो मेहनत और मोहब्बत। अभी छुट्टी का दिन नहीं है होली, अभी छुट्टी का दिन नहीं है, अभी तो मोहब्बत के कारण हॉलीडे अनुभव होता है। काम संगम पर बहुत करने हैं, परंतु ये तो बाबा का प्यार है। जो वो सारे के सारे मेहनत वाले कर्तव्य हैं वो कैसे लग रहे हैं? स्वतंत्र लग रहे हैं। उनको करके ही आत्मा को आजादी महसूस हो रही है। ऐसा तो ये पिचकारियां, ठीक है। और फिर बाबा ने मुरली के अंदर बोला है कि पुराने संस्कारों को जलाना है, अपनी बुद्धि और अपने शरीर को व्यर्थ संकल्पों से फ्री रखने में बुद्धि और शरीर को बिजी रखना है। तो व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाएंगे। पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले दिन जलाते हैं, दूसरे दिन बनाते हैं। तो क्या जलाना है? पुराने संस्कार, व्यर्थ, और पास्ट इज पास्ट। और फिर बाबा ने कहा कि यह है खुशी में मनाना। यादगार भी होली में मनाने के दिन देवताओं के रूप के स्वांग के रूप में बनाते हैं। तो वो एक्टिंग करते हैं ना देवताओं की, तो क्या बोलते हैं उसको? स्वांग। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि लेकिन उसमें विशेष मस्तक पर लाइट लगाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ताज पहनते हैं। तो ये आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। आपका ये अनुभव उन्हों का है, आपके अनुभव का यादगार बनाना। और फिर बाबा ने कहा यथार्थ क्या है और यादगार क्या है। तो बाबा को बताया कि बड़े बड़े लोग एक महामूर्खों का भी सम्मेलन करते हैं। बाबा ने कहा ये राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग भी महामूर्ख बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते हैं। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो वो महामूर्ख ही हुए ना। बाबा ने कहा ये भी अपनी कल्प पहले की मूर्खता का, महामूर्खता का यादगार बनाते हैं। सारा काम उल्टा करते हैं। उस दिन क्या करते हैं, वो आदमी औरत बन जाता है, वो क्या बन जाती है, ऐसे कर करके फिर वो एक दूसरे को एक्ट करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मतलब एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं, प्रसाद लेके जाते पर होते उसके मिट्टी के लड्डू हैं, ऐसे कुछ ना कुछ। लेकिन ये पहले के समय में बहुत चीजें होती थी, तब कहते थे बुरा ना मानो होली है। और अभी तो थोड़ा सा भी कोई मजाक कर ले, मूर्ख बना दे, तो फिर लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़ी लड़ाई। पुलिस को भी आना पड़ जाता है इस दिन पर भी, देखते ही हम सभी।
तो बाबा ने कहा ये भी एक गेम, ये भी एक सम्मेलन किया जाता है, सब लोग कुछ ना कुछ बनते हैं उस समय महामूर्ख। तो बाबा ने कहा ये भी यादगार अच्छा है, क्योंकि जब बाप धरती पर आया तो बड़े बड़े लोग भी क्या बन गए, महामूर्ख बन गए, क्योंकि बाप को ना जानना तो महामूर्ख सारा उल्टा काम करते हैं। उसके अंदर आदमी औरत, औरत आदमी, ऐसे उल्टे बन जाते हैं। बाप कहते हैं मेरे को जानो, वो कहते हैं बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य हुआ ना। तो ऐसे बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। तो ऐसी होली कर, होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों से आत्मा की चोली रंगने वाले, ब्राह्मण से देवता बनने वाले बेगमपुर के बादशाहों को, मालिकों को बाबा देख रहे हैं। मुरलियां बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का, सारा तो ज्ञान सुन लिया। वेद संकल्प चले तो क्या करें, योग ना लगे तो क्या करें, अमृत वेले क्या करें, नुमा शाम में क्या करें, संबंध संपर्क में क्या करें, लेन देन में क्या करें। बाबा ने कहा सब तो सुन लिया, अभी तो मिलना है और मनाना है। सुनना सुनाना बहुत हो गया, अभी क्या बनना है, स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा टांगे तो थक जाएंगी, लेकिन बुद्धि है वो खुशी में नाचती रहे। तो खूब खाओ पियो और मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द को याद रखो। तो ऐसे ये मुरली रही है, तो मुरली को एक बारी और पढ़ देंगे। और मुरली में जो हमने शुरुआत में कहानी सुनी है, उससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये है, अभी जो मेहनत करते हैं उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। अभी जो संगम पर मेहनत करेगा ना, उसका फल ये एक एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पा करके हीरे मोती बन जाएंगे, और आपके महलों के अंदर ये हीरे मोती सजावट करेंगे। आपको महल नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने ईंटें उठाओगे, यहाँ पर जितने पत्थर हम उठाएंगे, यहाँ पर जितने बट्ठल तगारी उठाएंगे, बाबा ने कहा उतना ही वहां पर आपका महल तैयार होता जाएगा। तो अभी जो मेहनत है उसका रिजल्ट निकलेगा सजा सजाया महल। तो बड़ी खुशी खुशी से सेवा में, सेवा की लगन में मगन रहो। तो ये मुरली है, और मुरली पर क्या करते हैं, गाना है, नाचना है, खाना होता है, गिफ्ट्स लेते देते मिलते हैं, पार्टीज होती है, मतलब मिलते हैं, सभाएं होती है, इकट्ठे बैठते हैं। होली पर ही तो कहा, होली पर होता है, स्वांग होता है महामूर्खों की और प्रेयर्स होती है। कई लोग मिल करके प्रार्थनाएं भी करते हैं। और आज का ये मुरली से होमवर्क है, पहला एक लेख लिखना है, चाहे आधे पेज का लिखो, 1 पेज का लिखो, जितना भी लिखो, पर छोटा सा लेख लिखना है। संगम युग, एक दैनिक होली दिवस। दैनिक का मतलब क्या होता है, पूरी दिनचर्या के अंदर। पूरी दिनचर्या कैसी है, होली है। और होली के क्या क्या मतलब होते हैं, होली है तो पूरे दिन में मैं बाबा की हुई रहती हूँ, इसके ऊपर आप लेख लिख सकते हो। पूरे दिन में मैं पवित्र विचारों में, पवित्र संबंध संपर्क में रहती हूँ, इस पर लिख सकते हो। और पूरे दिन मैं स्वतंत्र अनुभव करती हूँ, संगम युग पर यह अनुभव कर सकते हो। तो संगम युग क्या है, एक दैनिक होली दिवस है, इसके ऊपर लेख लिखना है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक चित्र बनाना है आज, जिसकी थीम है द स्पिरिचुअल पिचकारी। मुरली के अंदर बाबा ने 4 पिचकारी बताई है। कौन कौन सी, खुशी की पिचकारी, हाँ ये चौथी पिचकारी, सर्व शक्तियों की, सर्व प्राप्तियों की और ज्ञान के पॉइंट्स की पिचकारी। तो आपको ऐसे पिचकारी बनानी है, आध्यात्मिक पिचकारी बनानी है, और उस पिचकारी में से धाराएं निकलती हुई दिखनी चाहिए। जो बाबा ने मुरली में सब कुछ बता दिया है कि खुशी की पिचकारी में से कौन सी धारा निकलेगी। एक ही पिचकारी में से आप करो, खुशी की धारा निकल रही है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व के मालिक का बालक हूँ, ऐसे। ज्ञान की पिचकारी, शक्तियों की पिचकारी और प्राप्तियों की पिचकारी। तो हर एक में से, और कलरफुल ये पिचकारी बनानी है आपको अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको पोस्ट करना है। और होली के जितने भी 10 पॉइंट बताए हैं, इन सभी को सीधा कॉपी में नहीं लिखना है, इन सभी को रंगीन कर करके कॉपी में सुंदर लेखनी से लिखना है। जैसे कलर्स है ना सभी के पास में, तो उन कलर के साथ में लिखो, या फिर लिख करके उसके ऊपर कलर लगा दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या फिर अलग अलग कलर के चिट्स आते हैं वो चिपका दो,
पर इन 10 बिंदुओं को रंगीन लेखनी में लिखना है, क्योंकि हम कौन सा दिन मना रहे हैं? होली का दिन मना रहे हैं, रंगों की होली। बाप के रंग में रंगना है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।